Sairam children, Sairam children, I welcome you back for our chapter 3 in Hindi. Chand wali amma. So, in previous what we read the chapter. उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक बूढ़ी अम्मा थी जो बिल्कुल अकेली रहती थी, उनका कोई भी अपना नहीं था और वो अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी। और कुएं जैसे घर के कितने सारे काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे घर का खाना बनाना, पानी भरना, और भी बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोना एक्सेट्रा। तो वो सारे काम खुद करती थी। एक दिन वो कुएं पे गई पानी भरने के लिए, वहाँ उनका झगड़ा हो गया। तो गुस्से में थी और जब वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो जो आसमान था वो उनकी कमर से बार बार टकराता था, शरारत करता था। जैसे ही वो झुकती थी और झाड़ू लगाना शुरू करती थी तो आसमान उनके साथ शरारत करनी शुरू करता था। पर उस दिन वो गुस्से में थी और ऐसा बहुत बार हुआ, पर उस दिन वो बहुत गुस्से में थी तो वो झाड़ू से मारती है आसमान को, और आसमान क्या करता है? झाड़ू को पकड़ लेता है। वो आगे की तरफ से झाड़ू को पकड़ लेता है और बूढ़ी अम्मा पीछे की तरफ से झाड़ू को पकड़े हुए थी। और रस्सा कशी मैंने आपको बताया था, खींचातानी करते करते वो दोनों आपस में ऊपर की ओर बूढ़ी अम्मा उड़ने लगी और वो चिल्लाई कि मुझे नीचे उतार, पर आसमान उन्हें नीचे नहीं उतारता। और वो बोलता है कि अब मैं तुझे ऊपर ही ले जाऊंगा और वहीं पे ही झाड़ू लगाना। उसके बाद जब खींचातानी हो रही होती है तो वो चांद पे सहारे बूढ़ी अम्मा उसका सहारा लेके वहां जाके बैठ जाती हैं। तो ऐसे में आसमान सोचता है कि अगर मैंने अभी इसकी ये जो झाड़ू है नहीं छोड़ी तो बूढ़ी अम्मा जीत जाएगी और चांद इनकी मदद कर देगा और इन्हें नीचे छोड़ आएगा। तो ऐसे में वो उन्हें वहीं छोड़ देता है। वो आगे की तरफ से झाड़ू को छोड़ देता है और बूढ़ी अम्मा झाड़ू को पकड़े रहती हैं, तो वो वहीं चांद पे बैठ जाती हैं और आसमान दूर चला जाता है। ऐसे में ये भी कहा गया था इस कहानी में कि वो जो बूढ़ी अम्मा है वो चांद पे अभी तक वहीं पे झाड़ू पकड़े बैठी हैं। और इसके राइटर कौन थे बच्चों? तारा निगम। तो बच्चों ये हमने कहानी पढ़ी थी। आज हम बुक की और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों ध्यान से देखना, पहले आप सुनना और उसके बाद आई विल गिव यू सॉल्यूशन ऑल्सो। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? चांद पे वो क्यों चढ़ गई थी? क्योंकि वो सोचती हैं कि उन्हें सहारा मिला, ऐसे में वो थक गई थी, उन्हें भी डर था कि वो गिर भी सकती थी। तो वो चांद पे सहारा लेके चढ़ गई थी और वो थक गई थी तो वहां बैठ गई थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो कहती थी मेरे पास एक ही झाड़ू है, और वो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। कोई भी नहीं रहता था। बच्चों आपने चित्र में देखा कि अम्मा के साथ कोई भी नहीं रहता था। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? वो उनके साथ शरारत करता था, वो उनके साथ खेलना चाहता था। तो
उनकी कमर से जाके इसलिए बार बार टकराता था। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरफ मनाने की कोशिश की। हर तरह से उन्होंने आसमान को मनाने की कोशिश करी। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। जैसे वो घबरा गई थी तो घबरा कर बोलती हैं वो, छोड़ दे बेटा। क्या बोलती हैं वो? छोड़ दे बेटा। घबरा के बोलती हैं छोड़ दे बेटा। गिड़गिड़ाकर माफ कर दे। फिर गुस्से में क्या बोलती हैं? अभी तुझे बताती हूँ। और तरकीब से क्या बोलती हैं? कि अब मैं थक गई। वो सोचती हैं अगर मैं थकने का बहाना करूंगी तो शायद ये मुझे छोड़ दे, पर वो तब भी नहीं छोड़ता। तो इस तरीके से बूढ़ी अम्मा ने अलग अलग तरीके से उनको आसमान को रूठना मनाना बोला होगा। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज योर सॉल्यूशन। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? बूढ़ी अम्मा आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए, क्योंकि वो वरना वो गिर जाती, क्योंकि अब वो थक गई थी। आसमान और आसमान से पीछा भी छूट जाए। उन्होंने सोचा शायद मेरे को ये कोई जगह है और मेरा आसमान से भी पीछा छूट जाएगा। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, क्योंकि वो कह रही थी मेरे पास एक ही झाड़ू है, इसलिए वह नहीं छोड़ना चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। चित्रों को देखकर बताओ। तो चित्रों के जब हमने देखा तो अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। जैसे बिल्ली, चिड़िया, वैसे तो कोई नहीं रहता था, अकेली रहती थी। तो जैसे कबूतर, वे आसमान रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो आप उनके साथ शरारत करता था, छेड़खानी करना अच्छा लगता था उसे, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा। अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। अम्मा उसे डांटती थी और वो उन्हें बार बार तंग करता था। अम्मा ने घबराकर क्या बोला था? घबराकर अम्मा ने बोला था छोड़ दे बेटा। गिड़गिड़ाकर माफ कर दे। गुस्से में अभी बताऊं तुझे शैतान। तरकीब सूझने पर अब तंग करके बता। Now children, same way you will write your answers how I have given you. Okay, now next page. अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरे दोस्त मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। जैसे आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो किसी को गुस्सा आता है और वो आपको मारना नहीं चाहता, तो वो आपको घूर कर देख रहा है, मतलब वो गुस्से में है। तो जैसे उसने घूर कर देखा तो आप दूर हो जाते हो। जैसे इसमें दिया हुआ है मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरी बहन या मेरा भाई। जैसे अगर आपकी बहन या भाई हैं, जैसे आपने कोई गलती करी तो आपके पिता आपको घूर के देखेंगे तो आप कैसा वो करोगे? आप इसमें लिखोगे शिक्षक। जैसे शिक्षक आपके शिक्षक जैसे आपके जो शिक्षक हैं वो क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप बार बार बात कर रहे हो, तो आपके जो शिक्षक हैं जब वो आपको घूर के देखेंगे तो आप बात नहीं करोगे। तो उसी वे में आप यहाँ पे लिखोगे। दम लगा के हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गई। ऐसे गेम्स लिखने हैं जिसमें कितनी टीम बनती हैं? दो टोलियां बनती हैं। 4 गेम आपको इसमें लिखने हैं। साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है?
जैसे झाड़ू, पोछा। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? दिवाली पर होती है खूब जोर शोर से। ये मौके खास क्यों हैं? क्योंकि इन दिनों हम अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का वास होता है, जहाँ पे बहुत साफ सफाई होती है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। झाड़ना हो गया हमारा, साफ सफाई से रिलेटेड है। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? फॉर एग्जाम्पल, सफाई में और क्या क्या यूज होता है, जैसे बाल्टी, पानी, फिनाइल। तो इस तरीके की चीजों का हमें यहाँ पे नाम लिखना है जो सफाई से रिलेटेड होती हैं। अब आप सॉल्यूशन देखिए बच्चों। मेरे शिक्षक, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे शिक्षक कैसे बोलते हैं? जैसे पिता बोलते हैं, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं। और जब भी मैं किसी के सामने जिद करता हूँ, जब आप कोई जिद करते हैं तो आपके पिता आपको घूर कर देखते हैं। शिक्षक, मेरे शिक्षक घूर कर देखती है जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। मेरी बहन या भाई, अगर आपका भाई है तो आप क्या लिखेंगे? मेरा भाई मुझे घूर कर देखता है जब मैं उनकी बात नहीं सुनता। दम लगा के हईशा मैंने आपको बताया था। ऐसे कौन से गेम है? कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि। घर की सफाई में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? झाड़ू, झाड़ना, फिनाइल, बाल्टी इत्यादि। नेक्स्ट, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो बच्चों, दीपावली, विवाह, जन्मदिन या किसी खास मेहमान के आने पर हमारे घर के सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। और क्या हम सफाई के से जो जुड़े नाम हैं वो हम क्या सोच सकते हैं? जैसे धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना। जैसे इन्होंने झाड़ना एग्जाम्पल दिया था, तो धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना इत्यादि। नेक्स्ट पेज। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती है, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। इसमें हमें बूढ़ी अम्मा कौन से काम घर में करती हैं उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है। और कौन कौन काम करते हो, मतलब तुम कौन कौन से काम करते हो अपने घर में, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। और यहाँ भी अम्मा काम करती है। तो बच्चों, बूढ़ी अम्मा कौन सा काम करती थी? जैसे वो सफाई करती थी। ठीक है बच्चों। और आपके घर में कौन करता है? जैसे काम वाली या फिर माता जी या आपकी बड़ी बहन हो तो वो। आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे बूढ़ी अम्मा यहाँ सफाई करती थी, तो आपके घर में कौन करता है? अब अगला, ऐसे आपको 4 काम लिखने हैं
और 4 काम इधर वो लिखने हैं कि आपके घर में वो कैसे होते हैं। घर के काम जैसे बर्तन उठाना, खाना बनाना। तो और घर के बाहर जैसे आपके यहाँ पे ग्रैंड मदर होंगी, दादी जी होंगी, घर के बाहर अपनी दादी जी को बाग में घुमाने लेके जाना। और जैसे आपकी मदर ने कपड़े धोए, तार पे सुखाए, तो आपने उनकी हेल्प कर दी उनको रखवाने में। इस तरीके ये घर के काम, खाना बनाना, ठीक है। और घर के बाहर के काम, जैसे घर के बाहर के काम, वो आपको यहाँ लिखने हैं। 4 काम लिखने हैं बच्चों। पहले हम देखेंगे, मैंने आपके लिए यहाँ बनाया है कॉलम। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा के जो काम हैं वो पानी भरना था, सफाई करना था, और कपड़े और बर्तन धोना और खाना बनाना। आपके घर में कौन करता है ये काम? जैसे माता पिता या घर के अन्य लोग, अन्य बड़े लोग करते हैं, ठीक है। सफाई करना कौन? सफाई वाली माता पिता या अन्य बड़े लोग। कपड़े और बर्तन धोना सफाई वाली या माता जी। खाना बनाना माता जी या दादी जी। ठीक है बच्चों, आपको इस तरीके से कॉलम बना के लिखना है। 4 काम। अब इसमें था हर चीज, मतलब घर के काम जो आपके घर में होते हैं और घर से बाहर के काम। जैसे हर चीज जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना। ये तो हो गए घर के काम, ठीक है। और घर से बाहर के काम, दादी जी को बाग में लेके जाना, छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना। अगर आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो तो छोटे भाई या बहन को लेने या छोड़ने जाना। और घर के लिए जरूरी सामान बाजार से लाना, पड़ोसियों को बुलाने जाना। इस तरीके से आपको 4 काम लिखने हैं। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द आपको इसमें लिखने हैं। तो बच्चों, आपको ये स्वयं करना है। नाम वाले और काम वाले शब्द आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखने हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार, जैसे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, और आप इसमें लिखोगे कि आपने एक बार जैसे कौन सी शरारत करी थी। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाती हूँ। या आप होमवर्क में करेंगे ऊपर वाला, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसे टैली करेंगे। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही वह आए, मैं जोर जोर से चिल्ला पड़ा। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माता जी ने मेरी बहुत पिटाई करी। ये आपने अपनी शरारत लिखी। और कोई शरारत है तो आप वो इस तरीके से इसमें लिख सकते हो। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। जैसे कोई बोलता है कि मुझे आंखें और मुंह दिखाई देता है। और इसमें लिखा है जैसे पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। उसके आधार पर हमने क्या देखा, उसके आधार पर हम बूढ़ी अम्मा को देखते हैं झाड़ू पकड़े हुए, जो वो बैठी हैं चांद पे।
नाउ नेक्स्ट, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वह अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे पास आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया तो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। जैसे पानी में मछली रहती है, मेंढक रहता है, मगरमच्छ रहता है, तो वो उनके साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। ये एक कहानी है। पहले आसमान, चांद, सूरज सब कहते हैं जमीन पे ही रहते थे, पर ये एक कहानी है कि जैसे पानी उनके घर गया। एक दिन उन्होंने बोला कि आप हमारे घर आओ, तो जब वो उनके घर जाता है तो उस टाइम वो जो पानी होता है वो इस कदर भर जाता है उनके घर में कि वो परेशान हो जाते हैं, सूरज और चांद, और वो छत तक भर जाता है पानी। और वो क्या करते हैं, वो आसमान में जाकर रहने लगते हैं, आसमान पे पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है, तो उनका वो ही घर हो जाता है। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? हमें फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आईज, नोज, ठीक है, और मैंने आपको उत्तर भी दिया। अगर हम चित्र में देखते हैं, इस कहानी में देखते हैं, तो इस कहानी में बूढ़ी अम्मा क्या झाड़ू पकड़े बैठी हैं। ठीक है बच्चों, पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर आप लिखिए। तो हम बूढ़ी अम्मा बैठी हैं उसमें। नाउ कम बैक टू आवर असाइनमेंट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अम्मा का कोई नहीं था। अपना या बेटा? अपना कोई नहीं था। कुएं पर झगड़ा होने के बाद अम्मा में डैश थी। अम्मा खुश थी या गुस्से में थी? अम्मा क्या थी? अम्मा गुस्से में। रस्साकशी करते हुए अम्मा डैश गई थी। अम्मा थक गई थी। आसमान के साथ ऊपर उठने लगा। क्या? रस्सी या झाड़ू? क्या माध्यम था? झाड़ू। डैश पर चढ़ने के बाद भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी। तो अम्मा ने
डैश पर चढ़ने के बाद भी क्या नहीं छोड़ी थी? झाड़ू नहीं छोड़ी थी। कहां पर चढ़ने के बाद? यहाँ पे आएगा चांद, चांद पर चढ़ने के बाद यहाँ पे। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, चित्र शुद्ध शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जैसे क्रम और क्रम, कौन सा सही है? ये वाला। अम्मा और अम्मा, अम्मा में आधा माँ आता है, ये वाला। तैयार और तैयार, तैयार में कौन सी मात्रा आती है? 2 मात्राएं, ये वाला। शरारत या शरारत, शरारत। ओके चिल्ड्रन, so complete your all the exercise, all the questions. I hope you understand properly. So children, do complete your work and read your chapter properly. So children, bye.